अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में पाकिस्तानी शादियाँ किस तरह की होती हैं, खाने किस तरह के होते हैं, खाने की अरेंजमेंट किस तरह की जाती है, क्या-क्या फंक्शंस होते हैं, ये सारी आज डिटेल इस वीडियो में बताऊँगी। सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलें ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहे और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एन्जॉय करते रहो। थैंक्स एवरीबॉडी, आप लोग मेरी वीडियोस को इतना लाइक करते हो, शेयर करते हो एंड पसंद करते हो। आजकल है जी रिलेटिव में शादियां तो काफ़ी ज़्यादा फंक्शन होते हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि अमेरिका में हम लोग शादियां किस तरह अटेंड करते हैं और उनमें क्या क्या रसूमात होती हैं, कौन सी रसूमात करते हैं, कौन सी नहीं करते। इस हवाले से थोड़ी सी बात करूंगी। सबसे पहले आप लोग देख लें कि ये जो होटल है, होटल की बुकिंग आप लोग करवाते हो, ठीक है। होटल में 3 से 4 या 6 से 7 जितने हॉल होंगे डिफरेंट डिफरेंट लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले ढोल ढमके वाले देखें, हमारे जो यहाँ पे पाकिस्तानी होते हैं कि वो कहते हैं सिंपल सादा ढोल वाले तो होने चाहिए। ये जो हैं वो पाकिस्तानी ढोल ढमके वाले हैं, ढोल वाले हैं। ज़्यादा शोर शराबा आप लोग यहाँ पे नहीं कर सकते। हाँ, दूसरी कुछ ऐसी स्टेट है यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे हम लोग ज़्यादा नहीं कर सकते। तो सिंपल सादा जब बारात आती है तो उसके साथ थोड़ा सा ढोल होता है, थोड़ी सी वहाँ पे लड़के लड़के जो वो डांस वगैरह करना चाहें, हल्का फुल्का सा वो डांस कर लेते हैं। उसके बाद होती है जी एंट्री। एंट्री के ऊपर पूरी बारात एक साथ इकट्ठी होती है, जैसे हमारी कंट्रीज में होता है इसी तरह यहाँ भी होता है। एक हॉल है, फ्रंट पे है, उसकी सारी डेकोरेशन आप लोग देखें। मैं इसके हवाले से थोड़ा सा बता दूं, ये हाल शादी हाल था, ये जा था ये इन क्वींस में। यहाँ पे शादी हाल में हम लोग गए थे, शादी यहाँ पे थी, मेहंदी जो थी इन योंकर्स में थी और जो है वो वेडिंग का वलीमे का जो फंक्शन था वो लॉन्ग आइलैंड में था। तो इस तरह जो जो जिसको मुनासिब लगता है, जिसकी आपको अरेंजमेंट अच्छी लगती है, जिसका आपको खाना अच्छा लगता है। ये हॉल में फ़िलहाल अभी हमारी शादी नहीं हो रही, खाली जो हम जिस शादी में गए वो शादी नहीं हो रही, कुछ और लोगों की भी शादियाँ हो रही होती हैं। तो सामने मैं दिखा दूँगी कि भई शादी पे जब एंट्री होती है तो आप लोगों को पता चल जाता है कि आपका हॉल है वो किस साइड पे है, आप लोगों ने कौन-सी साइड पे जो है वो जाना है। ये सारा आप लोगों को फ्रंट पे लिखा हुआ नाम दूल्हा और दुल्हन का मिल जाता है। ज़ाहिर-सी बात है कि जब फैमिली मेंबर्स वहाँ पे होते हैं तो आप लोगों को आइडिया हो जाता है कि हमारा जो हॉल है कौन-सा है। ठीक है? सबसे पहले कि यहाँ पे जब एंट्री होती है दूल्हे की तो थोड़ा-सा बारात, फिर उसके बाद थोड़ा-सा लाउडली म्यूज़िक होता है, थोड़े से जब दूल्हा-दुल्हन की साइड पे थोड़ा-सा फोटोशूट होता है। फोटोशूट को तो मैंने नहीं दिखाया, लेकिन सिर्फ़ दूल्हे के साथ जो बहनें होती हैं, उसके फैमिली मेंबर्स जो होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, जो आप लोगों ने जो पिक्चर्स वगैरह लेनी होती है, वो हो गई। एंट्री के बाद जब स्टार्ट होता है, जो दुल्हन वाले वेलकम करते हैं, साथ ही जो दूल्हे वाले ढोल ढमके वाले लेकर आते हैं, उनको भी साथ लेकर आते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि कौन-सी आप लोगों को मुनासिब लगती है होटल्स। यहाँ पे मैं बात करूँ कि अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं। पहले वही जो प्राइस थी, पर पर्सन के हिसाब से यहाँ पे चार्ज किया जाता है। कुछ जो होती हैं चीप होती हैं, लेकिन अब वो काफ़ी जो पहले चीप थी, अब वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं। पर हेड के हिसाब से इस होटल में कम से कम $100 जो है वो पर हेड के हिसाब से है। जो मेहंदी वाला हॉल था उसमें $30 से $50 पर था और जो अभी वेडिंग का वलीमे का हॉल है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। उसमें जो डिज़र्ट आता है, उसकी जो डेकोरेशन आती है वो उनका अपना होता है। कैटरिंग अगर आप लोग करवाना चाहो तो यहाँ पे जो कैटरिंग करवा सकते हो। अच्छा, हर हाल ऐसा नहीं होता जहाँ पे आप लोग कैटरिंग करवा सके। कुछ हाल ऐसे होते हैं जैसे मेहंदी वाला हाल था, उसमें कुछ ऐसे थे कि भई आप लोगों ने कैटरिंग नहीं करवानी, जो उनकी कैटरिंग है, जो उन्होंने खाना देना है वो इंक्लूड होता है, आप लोग अपनी सेपरेट कैटरिंग नहीं करवा सकते हो। कुछ ऐसे होते हैं कि आप लोगों को परमिशन देते हैं, जस्ट आप लोगों ने हॉल का पे करना होता है। पर हेड के हिसाब से आप लोगों ने बताना होता है कि हमारे इतने लोग आएँगे, बारात के वलीमे के टोटले जो दूल्हे की तरफ से होते हैं, दुल्हन की तरफ से होते हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। जैसा कि पाकिस्तान में हज़ारों के हिसाब से होते हैं, यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग नहीं होते। हाँ, अगर आपकी फैमिलीज़ यहाँ पे काफ़ी बड़ी-बड़ी फैमिलीज़ हैं, उनके आगे फ्रेंड्स भी हैं, आप लोगों की ज़ाहिर-सी बात है फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली है, फिर किसी और को इनवाइट करना होता है, तो इस तरह मिला-जुला के तकरीबन 400 या 500 इतने लोग होते हैं। इससे कम ही होंगे, इससे कम ज़्यादा जो है वो बहुत कम होते हैं। अच्छा, दूल्हा-दुल्हन के जो ऑफ कोर्स वेलकम हो चुका है, दुल्हन की तरफ से कुछ उनके रिलेटिव जो डांस वगैरह कर रहे थे और जो है जी दूल्हा खुद भी, दूल्हे के फ्रेंड्स, ये सारा ढोल-ढमक्का होता रहता है जब एंट्री होती है।
खाने की बात करूँ, अगर आप लोग कैटरिंग करवाते हो, हाल जो है ये मुस्लिम लोगों का नहीं होता, यहाँ पे कैटरिंग करवा सकते हो। फ़ोटोशूट करवाना है, आप लोगों ने डीजे बुलवाना है, वो आप अलग सेपरेट चार्ज करोगे। अगर आप लोग एक्स्ट्रा डेकोरेशन करवाते हो, उसके आप एक्स्ट्रा चार्ज करोगे। हॉल जस्ट आप लोगों को मिलता है, चेयर मिलेंगी या फिर ये डेकोरेशन हो गई, ये सब टोटली एक्स्ट्रा करवाना पड़ता है। डिपेंड करता है कि आप कौन-सा सेटअप चूज़ कर रहे हो, डिपेंड करता है कि आपका सेटअप कितना एक्सपेंसिव है और डिपेंड करता है कि आप लोग किस रेंज में करवाना चाहते हो। आप लोगों को फैसिलिटीज़ बता दी जाती है, आप लोगों को चॉइस बता दी जाती है कि ये जो हॉल है जस्ट आप लोगों को जस्ट टेबल एंड चेयर मिलेंगी, उसमें कोई खाना इंक्लूड नहीं होता, उसमें जो है कैटरिंग आप लोग करवा सकते हो। जस्ट सेटअप होगा, सिंपल सादा सेटअप होगा, एक्स्ट्रा करवाना होगा तो वो आप हो। अच्छा, टेबल के ऊपर कुछ लोग बोलेंगे कि ये क्या रखा हुआ? मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँ, टेबल के ऊपर वाटर एंड एप्पल जूस होता है। क्योंकि जब स्टार्टर होता है, स्टार्टर मीन्स एपेटाइज़र दिया जाता है, उसमें जो इस तरह की चीज़ होती है, कुछ में फिश होती है, चना चाट होती है, गोलगप्पे होते हैं, उसमें उसमें जो है वो सोडा वगैरह कोका कोला या फिर ऐसी जो ड्रिंक्स होती हैं, वो डिनर के साथ दी जाती हैं। जो एपेटाइज़र होता है, एपेटाइज़र में जस्ट आप लोगों को जूस दिए जाते हैं। अगर आप लोग लेना चाहते हो, स्प्राइट वगैरह ले सकते हो, लेकिन मोस्टली जूस दिए वाटर एंड जूस दिए जाते हैं। ठीक है, साथ ही इसमें है जी चना चाट, इनका काफ़ी अच्छा खाना था, खाना को बिल्कुल फ्रेश कैटरिंग थी। अगर आई डोंट नो उन्होंने कहाँ से कैटरिंग करवाई थी, लेकिन जस्ट उन्होंने हाल लिया हुआ था। कैटरिंग जो है वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करवानी पड़ती, और साथ-साथ आप फ्रेश कुक करके दे रहे हैं, आप लोग देख रहे हो कि फ्रेश आप लोगों ने क्या चूज़ करना है, क्या खाना है। उसी टाइम जो स्पेशली जो चाइनीज़ होता है, चाइनीज़ का उसी टाइम बनता है। मंचूरियन हो गया, जो कोई भी आप लोगों ने जो आइटम रखवाया हुआ है, वो उस चाइनीज़ के हिसाब से होता है। तो वहीं पे अगर आप लोग मंचूरियन बनवा रहे हो या फिर आप लोग पास्ता बनवा रहे हो, तो वो चाइनीज़ पास्ता हो गया, जो भी आप लोग बनवाना चाहो, तो वो चाइनीज़ का होता है। मोस्टली उन्होंने रेडी करके रखा होता है, लेकिन अनकुक्ड होता है। जस्ट उन्होंने सॉस वगैरह ऐड करके आप लोगों को उसी टाइम फ्रेश करके, फ्रेश बनाकर फिर देते हैं। अच्छा, शादी में जाकर गला मेरा काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है, गले का आवाज़ जो है मेरी थोड़ी-सी डाउन हो गई है, लेकिन मैं आपको बताती जाऊँ कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं, वो भी बता रही हूँ। यहाँ पे है जी, एक आप लोगों ने स्प्राइट ली और उसके बाद आता है जो चेरी का है, चेरी का सिरप है। चेरी का लेना चाहें, चाहे आप पाइनएप्पल का लेना चाहें या फिर कोकोनट का लेना चाहें या फिर एप्पल का लेना चाहें। 4 टू 5 फ्लेवर्स एक टाइम पे होते ही होते हैं, आप लोग चूज़ कर सकते हो कौन-सा फ्लेवर आप लेना है, चाहे वो प्लेन वाटर के साथ लेना हो या फिर आप लोगों ने सोडे के साथ लेना हो। वो चॉइस होती है, मैंने बताया जैसे पहले भी कि ये जब एपेटाइज़र होता है, एपेटाइज़र में ये चीज़ें, एपेटाइज़र का थोड़ा-सा मुझसे स्किप हो गया, मैं नहीं बना सकी क्योंकि जब लोग आते जाते हैं, एपेटाइज़र हो रहा होता है तो काफ़ी ज़्यादा रश हो जाती है, तो वो मैं वीडियो नहीं बना सकती। निकाह हो गया था, निकाह के बाद ये फ्लावर्स हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात है, अमेरिका में बहुत कम, स्पेशली हमारे पास जो है वो क्वींस में मिल जाएँगे, लॉन्ग आइलैंड में फ्रेश फ्लावर्स मिलते हैं, और यहाँ पे हमारे पास न्यूयॉर्क में जो है, न्यू रोचेल साइड पे, यहाँ पे आप लोगों को फ्रेश फ्लावर तो मिलते हैं, लेकिन उनकी स्मेल नहीं होती और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। अब तो ये चीज़ें आम मिल जाती हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम पहले ये चीज़ें मिलती नहीं थी, बहुत ज़्यादा नायाब होती थी। यहाँ पे अमेरिका में खानों में जैसे कहा है ना कि आप लोगों को वो फ्रेशनेस, वो स्मेल नहीं आती अपने देसी खानों के स्टाइल पे, इसी तरह फ्लावर्स में भी आप लोगों को जो स्मेल है वो नहीं आती। बिल्कुल कोई भी फ्लावर देखें आप लोग, बिल्कुल सिंपल सादा होता है, ऐसे लगता है उसमें कोई खुशबू ही नहीं है। यहाँ पे बाथरूम है, यहाँ पे साइड पे आप लोग ड्रेसअप हो सकते हो। अब अगर पहले भी मैंने बताया कि एक हॉल है, एक ही बिल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा हॉल होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज़ चल रही होती हैं, वहाँ पे आप लोग सेपरेट होते हैं, लेकिन रेस्ट एरिया है, यहाँ पे आप लोग आके चेंज कर सकते हो, यहाँ पे सेटल डाउन कर सकते हो। जितनी अच्छी डेकोरेशन है, जितना अच्छा पैसा है, उतनी अच्छी होटल है। यहाँ पे आप लोगों को क्लीनिंग नज़र आ रही होगी बेहतरीन, उसी टाइम अगर हैंड वॉश करके जा रहे हैं, तो उसी टाइम आपके हैंड क्लीन करने से पहले पहले ही वहाँ से क्लीन अप कर दिया जाता है। यहाँ पे ड्रेसिंग रूम भी काफ़ी अच्छा बना हुआ था, रेस्ट एरिया जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, क्लीन साफ सुथरा था, और साथ में ही किसी मेक्सिकन की जो पार्टीज हो रही थी, हमारी एक साइड पे हो रही थी, उनकी एक साइड पे हो रही थी,
वो भी थोड़ी-सी लोग आप लोगों को दिखाए। और दूसरी बात है कि जब निकाह हो रहा होता है यहाँ पे म्यूज़िक तो ऑफ़ कोर्स बंद होता है। हॉल जो है कि ये नहीं कहते कि एक हॉल से दूसरे हॉल में साउंड जाता है। हॉल इतने दूर-दूर स्पेस के साथ होते हैं कि आप लोगों के डोर इतने ज़्यादा दिए जाते हैं ताकि साउंड जो है वो बाहर नहीं आए। बहुत ज़्यादा ढोल-ढमक्का होता है। डीजे जो है वो लगा हुआ था, चाहे कितना भी उसका वॉल्यूम हो फुल हो, लेकिन वो वॉल्यूम बाहर नहीं आता। साथ-साथ उस वॉल्यूम की एक लिमिट होती है कि आप लोगों ने इतना लिमिट रखनी है। बहुत ज़्यादा लाउडली भी नहीं चला सकते, बहुत ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं होता। मतलब थोड़ा डीजे है, थोड़ा-सा हाई होता है। हमारे पाकिस्तान में नहीं होता कि छतों के ऊपर स्पीकर रख दिए जाएँ, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे अगर आप लोग कोई ऐसा फंक्शन कर रहे हो, वो तो हॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हॉल जो होते हैं मोस्टली वो सिटी से बाहर निकल कर आते हैं, सिटी के अंदर नहीं होते, ताकि ये एक साइड पर आ जाए, इनकी जो अरेंजमेंट हो जाए, इनका जो साउंड हो, तो वो एक साइड पे रहे। जो है वो सिटी वाले जो लोग हैं, वो ज़ाहिर-सी बात है बूढ़े यहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा केयर की जाती है कि वो डिस्टर्ब ना हो, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको कोई इश्यू ना हो। तो ये जो होटल्स वाले होते हैं, हॉल होते हैं, वो मोस्टली सिटी से थोड़ा-सा निकल कर बाहर होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं अभी कल एक वलीमे का भी व्लॉग लगाऊँगी, उसमें भी आप देखिएगा वलीमे के व्लॉग में कितना अच्छा स्टाइलिंग है उस हॉल का, उसकी डेकोरेशन भी, उसकी चीज़ें भी काफ़ी अच्छी हैं, उनका खाना भी बहुत अच्छा है। इसका अभी मैं आप लोगों को खाना दिखा रही थी, लेकिन अभी खाना नहीं रखा हुआ था। जब एपेटाइज़र हो जाता है, वहाँ से सारे टेबल मूव कर दिए जाते हैं और उसी टाइम ये जो है डिनर का तैयारी शुरू हो जाती है। जी चीज़ का वो ख़्याल रखते हैं, एवरीथिंग क्लीन अप होती है। यहाँ पे भी वही सिस्टम है, पैसा फेंक तमाशा देख। इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव आप लेना चाहोगे, जितना अच्छा बड़ा हॉल लोगे, उतना ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, उतनी ही उसकी क्वालिटी बेहतरीन होगी और उतनी ही उसकी चीज़ें जो हैं आपको एक से एक अच्छी मिलेगी। तो सारी खेल जो है यहाँ भी वो है पैसे की, जितना पैसा उतना अच्छा। जो वो हमारे कहते हैं जो बिद होती है निकाह के बाद, उसके बॉक्सेस भी आ गए थे, किस तरह सर्व किया जाता है, काउंट किए जाते हैं, बच्चों को भी इंक्लूड किया जाता है, बड़ों को भी इंक्लूड किया जाता है, ऑफ कोर्स काउंटिंग करके बनाए जाते हैं। एक्स्ट्रा काफ़ी ज़्यादा बनाए जाते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा भी ले लेते हैं, लेकिन हर बंदे को मिल जाता है ईज़िली। ये नहीं होता कि चिपटा-चपटी नहीं। सम टाइम ये होता है कि टेबल के ऊपर ही रखे हुए होते हैं, सम टाइम ये होता है कि जैसे वन बाय वन करके वो लड़के वाले देते हैं। ये होटल काफ़ी अच्छी थी, पूरे मैनहट्टन सिटी का आपको लोगों को व्यू भी नज़र आ रहा था, क्योंकि अभी लाइटनिंग काफ़ी ज़्यादा थी और मैं ऊपर थी काफ़ी ज़्यादा, तो ज़्यादा करीब से नहीं करके दिखा रही थी। अगर मैं ज़्यादा फ़ोकस कर रही थी तो अपने ही पूरी रेस्टोरेंट को, जो होटल है, जो हॉल है, उसका ही व्यू आ रहा था। तो साथ ही नीचे पार्किंग भी है, यहाँ पे पार्किंग पे आ गए। ढोल वाले आते हैं, वो बैंड बाजे वाले आते हैं, यहाँ पे उन लोगों को भी बुला सकते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा और एक्सपेंसिव पड़ते हैं और अभी जैसे गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, शादियों का सीज़न हो गए, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों की बुकिंग्स होती है, आप लोगों को ईज़िली बुकिंग नहीं मिलती और आप लोगों को काफ़ी टाइम पहले यहाँ पे बुकिंग करवानी पड़ती है। हॉल का स्पेशली 2 से 3 मंथ्स पहले आप लोगों को बुकिंग करवानी पड़ती है। ये नहीं कहते कि भई हाँ, ठीक है, हम लोग 1 मंथ पहले करवा लें। आप लोगों को 2 से 3 मंथ, अगर आप लोगों ने अच्छी जगह पे जाना है, अच्छे प्लेस पे जाना है, अच्छी डेकोरेशन लेनी है, तो आप लोगों को कम से कम 3 से 4 महीने पहले बुकिंग करवानी पड़ती है। वीकेंड पे होता है, वीकडेज़ नहीं होते, तो वीकेंड पे काफ़ी ज़्यादा बिज़ी होते हैं और इन लोगों के भी फंक्शन हो रहे होते हैं, साथ जो देसी लोग हैं, शादियाँ आती हैं, उन लोगों के भी फंक्शन हो रहे थे और स्पेशली समर हो, आजकल तो समर हो, विंटर हो, काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं। जो पहले बताया कि पहले $30 पर हेड था, अब जो वो $50 पर हेड है। इस होटल में, इस हॉल में तकरीबन $100 तकरीबन इस हॉल में जो है वो पर हेड चार्ज किया और उसके बाद साथ में फ्रूट्स भी आ जाता है, इसमें मैं डिज़र्ट भी आ गया, मिठाई भी रखवाना चाहे मिठाई रखवा लें। मिठाई जो होगी एक्स्ट्रा होगी वो आप लोगों ने आप खुद लेकर आनी होगी। खाना अभी स्टार्ट हो जाएगा, खाने भी मैंने दिखा दिया था और उसी टाइम आप देख रहे हैं किस तरह क्लीनिंग की जाती है और कितने नाइसली तरीके से मेंटेन करके खाना रखा जाता है। खाने के आइटम आपको लोग खुद चूज़ करते हो, जितने ज़्यादा आइटम होंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का बजट बढ़ता ही जाएगा। तो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, लोग खाना खाते हैं, एपेटाइज़र पहले काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो फिर खाना इतना खाया नहीं जाता। खाने में
में बहुत कुछ था, ये जैसे चाइनीज़ है पहले भी बताया कि उसी टाइम फ्रेश बना कर देते हैं। ऑलरेडी 90% कुक होती है, जस्ट ये होता है कि जस्ट उन्होंने वार्म अप करना है और आप लोगों को सर्व कर देना है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसी टाइम फ्रेश इसमें मिक्स की जाती हैं। आप देख सकते हो वीडियो में किस तरह वो मिक्स कर रहे हैं और साथ-साथ कुक कर रहे हैं। वहीं स्टोव भी रखे हुए हैं जो उसी टाइम फ्रेश आप लोगों को लेना चाहे आप ले सकते हो। जब तक आप फ्रेश नहीं लोगे, आप जाओगे नहीं उनके पास, जस्ट आप लोगों को 2 से 3 मिनट वेट करना पड़ता है और आपको उसी टाइम वो फ्रेश बनाकर ही देंगे। सैलेड हो गया, बिरयानी थी, चिकन था, कोरमा था, कढ़ाई थी और चने थे, और पालक पनीर था। काफ़ी ज़्यादा और कैसे खाने थे जिनके मैंने अभी नाम देखे भी नहीं थे। मैंने कहा चलो ठीक है वीडियो बना लेती हूँ। पास्ता में वैराइटीज़ थी, नान थे, नान कुछ लोग जो प्लेन खाते हैं, कुछ लोग जो तिलों वाले खाते हैं, कुछ लोग यहाँ पे गार्लिक नान खाते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग गार्लिक नान को भी पसंद करते हैं, तो ज़्यादातर गार्लिक नान भी होते हैं। पास्ता देखिए कितना बेहतरीन है। कैटरिंग आई डोंट नो मुझे कहाँ की कैटरिंग थी, लेकिन इनका खाना काफ़ी अच्छा था, बहुत मज़ेदार था। कुछ लाइट थे, कुछ नॉर्मल थे, कुछ थोड़े से स्पाइसी थे। कुछ लोग लाइट खाते हैं, कुछ नॉर्मल, कुछ स्पाइसी, इस तरह करके खाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। लाइनें लगी हुई होती हैं, फर्स्ट जब डिनर की अनाउंसमेंट की जाती है, फर्स्ट एपेटाइज़र की अनाउंस की जाती है, उसके बाद डिनर की अनाउंसमेंट की जाती है, डिनर हो गया, उसके बाद डिज़र्ट की बारी आती है। डिज़र्ट में फ़ालूदा था, उसी टाइम बनाकर देते हैं लाइन टू लाइन। यहाँ पे कोई रश नहीं करते, जस्ट आप लोगों ने लाइन फॉलो अप करनी है। जब आप लोग अपने टेबल पे चले जाते हो, आप 1 प्लेट में लेते हो, 2 में लेते हो, अपने टेबल पे चले जाते हो और लोगों की बारी आती है, जब तक अगर आप लोगों ने एक्स्ट्रा लेना है, तो लाइन ऑलमोस्ट हाफ हो चुकी होती है। तो खाने की कोई ऐसी भगदड़ नहीं मचती, कुछ ऐसा शोर-शराबा नहीं होता, बड़े नाइसली सॉफ्टली तरीके से लोग लेते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो। कुछ जगह पे हो जाती है, लेकिन ऐसी नहीं होती कि जैसे पाकिस्तान वगैरह में होती है, इंडिया पाकिस्तान या बांग्लादेश में। यहाँ पे इस तरह की नहीं, बहुत ही नाइसली रिलैक्स होकर लाइनों में लगा जाता है और इजीली वहाँ पे खाना लिया जाता है। अच्छा, खाना खा के आप लोगों ने टेबल से, आप खुद टेबल से वो नहीं उठानी होती प्लेटें, वो वेटर्स इतने ज़्यादा होते हैं, साथ साथ वो क्लीन अप करते जाते हैं, साथ साथ वो आप लोगों से पूछते जाते हैं कि आप लोगों को कोई चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए। यहाँ पे ये टेबल के ऊपर खाना नहीं रखा जाता, जस्ट आप लोगों को यहाँ पे खाना रखा है, वहीं से जाके पिक एंड ड्रॉप करना है। थोड़ी-सी मेरी वीडियो दूसरी वाली स्किप हो गई थी, तो मैंने बोला जो मैंने शॉर्ट बनाए हुए थे वो भी डांस के आपके साथ शेयर कर दूँ कि थोड़ा-सा बच्चों ने एन्जॉयमेंट किया। चला मेरे नेक्स्ट व्लॉग आने वाले हैं शादी के हवाले से, वो भी उनमें भी देखिएगा कि बच्चे किस तरह एन्जॉयमेंट करते हैं, किस तरह शादी होती है। ये जो थी बारात वाले दिन की वीडियो थी, अब आएगी वलीमे वाले दिन की और उसके बाद मेहंदी वाले दिन की। ये जो लिमोज़िन आ गई है, इसमें दूल्हा-दुल्हन वापस जाते हैं, आपने सारी चीज़ें देख ली बारात वाले दिन की, अब आती बारी है वलीमे वाले दिन की। तो वो वीडियो भी स्किप मत कीजिएगा। होपफुली आप लोगों को ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।